नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंटफ्लेक्स में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि एक इंसान सफल कैसे बन जाता है और दूसरा इंसान असफल कैसे रह जाता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो एक इंसान के जीवन में आती है, या ऐसा कौन सा गुण है जो एक इंसान के जीवन में आता है और उसे सफल बना देता है, और एक दूसरे इंसान के जीवन में वो परिस्थिति नहीं आती और इसीलिए वो एक व्यक्ति असफल रह जाता है। जीवन भर सफल बनने की कोशिश करता है लेकिन उसे फेलियर उसके हाथ लगती है। तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति है जो किसी के जीवन में आ जाए और उसे सफल बना दे, या उस परिस्थिति से लड़ने की जो क्षमता होती है वो किसी को सफल या असफल बनाती है? आखिर ऐसा कौन सा फैक्टर है जो किसी को सफल और असफल बनने में मदद करता है? कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, हर चीज़ हर व्यक्ति के जीवन में आती है। उम्र के साथ साथ सब कुछ सभी व्यक्ति के जीवन में आती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं, सभी के लाइफ में आनी है, जैसे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, फिर जॉब टाइमिंग वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और उनके बीच में जो और छोटी मोटी खुशी गम दुख सुख लगे रहते हैं। तो एक जो सफल व्यक्ति होता है वो छोटी से छोटी चीज़ों को पर ध्यान देता है। एक लाइन है, सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं, और ये ढंग ही उन्हें दूसरों से अलग बना देता है। जैसा कि मैंने कहा कि हर परिस्थिति हर इंसान के जीवन में आती ही है, लेकिन उस परिस्थिति से लड़ना कैसे है, उस परिस्थिति का सामना कैसे करना है, किस ढंग से उससे आगे निकलना है, यही वो फैक्टर है जो किसी को सफल बना देता है और किसी को कोई असफल ही रह जाता है। जैसे सोना, सभी सोते हैं चाहे वो सफल हो या असफल हो, सभी खाते हैं चाहे वो सफल हो चाहे वो असफल हो, लेकिन अंतर क्या है? सफल व्यक्ति है तो वो अपने हर काम को करके सोएगा। पहले उसकी प्राथमिकता कहाँ होगी कि हमने जो भी हमारा रूटीन है या हमने जो भी काम अपने हाथ में लिया है या जो भी सोचा है वो पहले करना है, उसे ख़त्म करना है, फिर सोना है। और जो असफल इंसान होते हैं वो टालने पे भरोसा करते हैं, वो किसी भी काम को टाल देते हैं। हमें सोना है, सुबह उठ के ये काम करेंगे। खाने की बात करते हैं, सफल व्यक्ति जो है वो भी खाता है, असफल व्यक्ति भी खाता है, लेकिन अंतर क्या होता है? सफल व्यक्ति को पता है कि उसके लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसे वो चीज़ें खानी है जो उसके मन में आलस या निद्रा जैसी चीज़ें ना पैदा करें, उसका स्वास्थ्य डैमेज ना हो, उसे हेल्दी रहना, तो वो ऐसे फूड को प्राथमिकता देगा जो उसे हेल्दी रख सके। और असफल व्यक्ति जो होते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति जो इन सब पे ध्यान ही नहीं होता, उनका पेट भरना है, कुछ भी खाते रहो। एक्सरसाइज करना है, तो एक व्यक्ति जो होता है वो सुबह उठता है, जल्दी उठता है, उसे पता है कि हमें एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, इससे दिमाग फ्रेश रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे और अपने सभी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो वो उठेगा, भले उसे भी तो आलस आएगा ना, उसे भी तो आलस आना चाहिए, करे सुबह क्या जल्दी जल्दी उठना। हम भी रज़ाई में सोते हैं, मज़े से सोते हैं, देर तक सोते हैं, लेकिन वो उठेगा, उसके लिए आलस, वो वैल्यू आलस को नहीं देगा। और दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम देर तक सोएं, मज़े लें, रज़ाई में ही पड़े रहें। ये जो छोटी छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे एक इंसान के अंदर गुण हैं, यही एक दिन उस इंसान को बड़ा बनने में मदद करती हैं। यही छोटी छोटी बातें जो उसने शुरू से ही सीखी हैं, अपने जीवन में अप्लाई की हैं, यही एक दिन उसे दूसरों से अलग कर देती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, तो उन्हें दूसरों की सेवा करना बहुत पसंद था। इनफैक्ट वो कहते थे कि दूसरों की सेवा करने से बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी खुशी है। और वो ऐसा करते भी थे, गरीबों की सेवा करते थे, अनाथों की सेवा करते थे, अज्ञानियों की सेवा करते थे। जिस जिस तरह से वो दूसरों की सेवा कर सकते थे वो करते थे, बड़ी प्रसन्नता से करते थे। और इस दौरान उन्हें कई कई दिनों तक भूखा भी रह जाना पड़ता था, ऐसी परिस्थितियाँ आती थी। उन्हें सोने के लिए बिस्तर नहीं मिलता था, सड़क पे ज़मीन पे सोना पड़ता था, ऐसी परिस्थितियाँ आती थी। तो क्या वो ऐसी परिस्थितियों से हार कर छोड़ दें सेवा करना? उन्होंने नहीं छोड़ा, वो करते रहे। उनका उसी में मज़ा था, उसी में उनका इंटरेस्ट था, उसी में उनकी रुचि थी, वो करते रहे। और एक जो व्यक्ति है जो बाद में ये रोएगा कि मैं सफल क्यों नहीं हुआ, मैंने भी तो सब कुछ किया, उसी की तरह खाता हूँ, सोता भी हूँ, वो भी सोता है, मैं भी सोता हूँ, खाता हूँ, वो भी खाता है, ये वो अगर वैसा कोई इंसान रहता तो छोड़ देता
किसको पड़ी है कि अपनी नींद छोड़ के दूसरों की सेवा करने जाए? किसको पड़ी है कि अपना भूखा रह के दूसरों की सेवा करने जाए? मदर टेरेसा थी, वो भी एक नन थी, तो वो भी दूसरे नन की तरह, दूसरे पादरियों की तरह चर्च में बैठी रहती। उनको लेकिन उनको ऐसी क्या पड़ी थी कि वो दूसरों को जाके सेवा करती थी, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाती थी, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियाँ ढूंढती थी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही दूसरों से अलग बनाती हैं और महान बनाती हैं। और जिस व्यक्ति के इंसान आलस रहेगा, टालने की आदत रहेगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो खुद में जीवन भर फंसा रहेगा। विराट कोहली हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ये लोग हैं, तो नॉर्मल क्रिकेटर और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या अंतर है? विराट कोहली जो हैं या फिर ऐसे सचिन तेंदुलकर जैसे लोग, ये लोग प्रैक्टिस को पहले प्राथमिकता देते हैं। उनका फिक्स है कि हमें इतना प्रैक्टिस रोज़ करना है, इतने घंटे करना है, रोज़ करना है, चाहे उस दिन पार्टी हो, चाहे कुछ अलग ही क्यों ना हो, हमें करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, और वो करते हैं। पहले उनका प्रैक्टिस और फिर है पार्टी और कुछ। और जबकि दूसरे जो होते हैं, जो नॉर्मल रह जाते हैं लाइफ टाइम तक, उनका क्या है, अरे एक दिन नहीं हुआ तो क्या, कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ता है। और ये जो लाइन आती है कि एक दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये ही आलस से ऐसा इंसान बोलता है। वो जैसे खुद के शरीर को बचाना चाहता है, हम ये करने से बच जाएं, वो करने से बच जाएं, और इसीलिए वो ज़िंदगी भर रोना रोता है सफलता का, कि हम असफल क्यों रह गए, हम असफल क्यों रह गए। कहा जाता है कि आलस हर प्रकार की गरीबी को जन्म देता है, हर प्रकार की गरीबी को जन्म देता है। कौन? आलस। अगर कोई व्यक्ति है जिसका काम है अपने परिवार का संचालन करना, उसके लिए पैसे कमाना, अगर वो आलस करता है और पैसे नहीं कमाता है तो गरीबी पैदा हो। किस प्रकार की गरीबी? धन की गरीबी। अगर कोई गृहिणी है जिसका काम है अपने परिवार के लिए भोजन बनाना, अगर वो आलस करेगी तो गरीबी पैदा होगी। किस प्रकार की गरीबी? स्वास्थ्य की गरीबी। इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ आलस उत्पन्न होती है, बढ़ती जाती है, वहाँ गरीबी उस तरह की पैदा होती है। और कल पे टालना ये भी बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है कि आज हमने कल पे टाल दिया और वो काम कल हो जाएगा। टलने वाले काम कभी होते नहीं हैं, परसों बीत जाते हैं और कभी कभी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, लेकिन वो कल नहीं आता जिस दिन हम उस काम को करें। और एक बात कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है हम जिसके योग्य होते हैं। अगर योग्यता नहीं होगी तो क्या हमें अगर कुछ मिल भी जाए बड़ा, तो हम उसे संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए ज़रूरी ये है कि इच्छा करने से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसी योग्य बने, अपने अंदर योग्यता लाएं, खुद को इम्प्रूव करें। और जब ये हो जाएगा, योग्यता आ जाएगी, तो जिसकी हमें इच्छा है, जिसकी हमारे अंदर योग्यता है, जितनी योग्यता है, वो अपने आप ही मिल जाएगी। तो चाहने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को योग्य बनाना। सीढ़ियाँ होती हैं तो उन पे बड़े विचार से चलना होता है, क्योंकि वो सीढ़ियाँ हमें ऊपर भी ले जा सकती हैं और वही सीढ़ियाँ बड़े आसानी से नीचे भी ले आ सकती हैं। ऊपर जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और नीचे बहुत आसानी से इंसान आ जाता है। आपने भी ये देखा ही होगा, सबका एक्सपीरियंस है उनके लाइफ में, कि सीढ़ियों पे चढ़ने में, कहीं चढ़ने में, चढ़ाव में थोड़ी संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है अपेक्षा की उतरने में। उतरना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से, ये प्रकृति का ही नियम, बड़े आसानी से उतर जाता है इंसान, और ऊपर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसे ही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के बीच में भी यही होता है। सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं वो सीढ़ियों का उपयोग, उन्हें पता है किस लिए करना है, संघर्ष करेंगे लेकिन हमें चढ़ना ऊपर ही है। ऐसा नहीं कि आलस को बढ़ावा दे दिए और क्या किया, खुद को नीचे उतार दिए। आसानी होती है उतरने में, और जो अनसक्सेसफुल हैं वही नहीं कर पाते, वो नीचे ही उतर जाते हैं। इसलिए वो नीचे उतर जाते हैं और जीवन भर रोना रोते हैं कि हम भी सफल होते, हम भी उनकी तरह होते, काश हमारा जीवन भी खुशियों से भरा होता। तो वो रोते ही रह जाते हैं और सफलता उनको नहीं मिलती। हर व्यक्ति की अलग अलग सफलता है। किसी के लिए, किसी के पास बहुत ज़्यादा धन होना, उसके लिए वही धन ही सफलता है। किसी के पास खुशियाँ होना ही सफलता है। किसी के पास परिवार होना सफलता है, और किसी के नज़र में स्वास्थ्य होना सफलता है। तो अलग अलग सफलता की परिभाषाएं हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सफलता आलस करके नहीं मिलने वाली, आगे बढ़ के मिलने वाली है, संघर्ष करके मिलने वाली है, योग्यता, खुद के अंदर योग्यता लाकर मिलने वाली है। तो उम्मीद करते हैं आपको सफलता और असफलता
और असफल और असफल व्यक्ति में अंतर समझ में आ गया होगा कि कोई ऐसी जादू की छड़ी या फिर कोई घोल नहीं है जिसे पी लेने से एक कोई इंसान सफल बन जाता है और दूसरे को वो घोल या वो छड़ी नहीं मिलती जिससे वो असफल रह जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुद में योग्यता इम्प्रूव करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।